गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मङ्गलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसति मुखे मृगा। नमस्कार, दिनेश कुमार मालिक, कक्षा एकादशी, विषय गणित। जो हम अध्ययन कर रहे हैं 9वां अध्याय समांतर श्रेणी व अनुक्रम कुछ प्रकार के, जिसमें हमने समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न किए। आइए आज हम कुछ और समांतर श्रेणी के n पदों पर आधारित योगफल ज्ञात करने के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। एक सामने प्रश्न दिया हुआ है, श्रेणी 1 - 7 + 3 - 10 + 5 - 13 प्लस, इस तरह से ये 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। जो श्रेणी चल रही है उसमें 30 पद है, इन 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। आइए किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो इस श्रेणी के ये समांतर श्रेणी के दो संयुक्त रूप से बनी हुई हैं। इन दोनों समांतर श्रेणी को अलग अलग करेंगे। किस तरह से, तो देखिए, दी गई श्रेणी संयुक्त रूप में दो समांतर श्रेणी से बनी है। अतः इन्हें दो भागों में लिखने पर, तो मैं इनको दो भागों में लिख रहा हूं। तो पहले समांतर श्रेणी जो बनेगी ये प्लस वाले पदों से बनेगी। 1 + 3 + 5 प्लस ... तो कुल मिलाकर 30 पद है, तो इसमें ये प्लस वाले 15 पद हो जाएंगे। हमको योग याद करना है, इसलिए मैं इसको S लिख देता हूं। अब जो माइनस वाले जो पद है उसमें से प्रत्येक में से माइनस यदि हम कॉमन बोल दें, तो ये जो माइनस वाले पद हैं उससे एक समांतर श्रेणी और बनेगी। माइनस कॉमन आ गया है, 7 + 10 + 13 प्लस ... 15 पदों तक। कितने पदों तक? ये भी 15 पदों तक। 15 पद इसमें, 15 पद इसमें, कुल मिलाकर 30 पद हो जाएंगे। अब इन दोनों का अलग अलग हम समांतर श्रेणी Sn वाले फॉर्मूले से हम हल करेंगे। n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूले को दो बार यूज में लिया जाएगा। तो s बराबर, पहले वाले में n है 15, 15/2, 2a का मान 1 है प्रथम पद, प्लस 15 - 1 × d। विषम संख्या चल रही है तो इसके बीच में 2 का सारांतर है। माइनस, अब दूसरे वाली समांतर श्रेणी की बात करें तो इसके अंदर प्रथम जो पद है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर 15/2 n/2, 2a प्रथम पद है 7 प्लस n-1, तो n इसके अंदर भी 15 ही है, इंटू d। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 का अंतर है, तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया। अब मैं इसको हल करूंगा तो 15/2, 2 का 1 से गुणा कर लिया। 15 में से पहले 1 माइनस करेंगे, 14 × 2, ये वापस 15/2 लिख दिया। 2 को 7 से गुणा कर सकते हैं, 15 में से 1 माइनस किया, 14 × 3, जो दोनों कोष्टक में है, दोनों पहले कोष्टक के पद को हल किया जाए। तो 2
कोष्टक के अंदर 14 गुणा 2 28 गुणा पहले किया जाएगा, यहां पर 14 तिया 42। ठीक है, अब हम कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको सरल करते हैं। 15/2 कोष्टक में लिखा हुआ है 2 और 28, इसको जोड़ने वाले हैं तो 2 और 28 जोड़ने पर 30 हो गया। 15/2 और इधर जोड़ने पर 14 और 42 56 हो गया। 15/2 दोनों में से कॉमन है तो कॉमन लेकर वितरकता गुणन नियम से हम 30 में से 56 घटा देंगे। 15/2 घटाने पर आया 30 में से 56 घटाने पर माइनस के 26 ज्यादा, माइनस के कितने 26 ज्यादा है तो ये 2 से कैंसिल कर लिया। 15 गुणा -13 गुणा करने पर माइनस का 195, ये जो दी गई श्रेणी है उस श्रेणी का योग है। माइनस का 195 क्योंकि माइनस वाली संख्या अधिक है और प्लस वाली संख्या पहले से कम है तो कुल मिलाकर जोड़कर इसका आंसर 30 पदों तक 195 माइनस में आएगा। समझ कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक समांतर श्रेणी में m पदों का योगफल n तथा n पदों का योगफल m, तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस n पदों का योगफल माइनस m प्लस n होगा। ये m प्लस n पदों का योगफल हमको लाना है। तो देखिए हमारे पास में न ही प्रथम पद है न ही सार्वंतर है, तो हम सपोज करते हैं, शुरुआत इसी से करेंगे। हल माना कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए व सार्वअंतर डी है। तब अब जो हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि m पदों का योगफल Sm बराबर n, तो इसलिए Sn के फॉर्मूले से अगर हम इसको बनाएं तो m पदों का योगफल m/2, प्रथम पद a माना और पद कितने हैं m है तो m-1 इंटू डी, सार्वंतर को d माना है तो इसकी वैल्यू हमको दे चुका है, कितनी है कि m, तो हम इसको m लिखेंगे। यहां से 2 मैं हटा दूं, ये जो 2 है इधर वज्र गुणा कर लेता हूं तो इस तरह से हमारे पास में इक्वेशन प्राप्त होगी। m कोष्टक में 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 2n, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमने बनाया m पदों के योगफल से। ऐसे ऐसे हमको n पदों का योगफल दिया हुआ है m, तो वापस चूंकि Sn बराबर m, तो पुनः एक बार पूरा फॉर्मूला बना रहा हूं। n पदों का योगफल तो n/2, 2a पदों की संख्या n, सार्वअंतर d बराबर m। तो जो ये बट्टे में 2 है पुनः वापस यहां वज्र गुणा करके 2m बोल देंगे तो n 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 2m, ये इक्वेशन नंबर 2। जो इन समीकरण को 1 और 2 बनाया है, इसी की सहायता से हमको ये m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहा हूं। 1 में से 2 को घटाने पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या होगा, देखिए 2 में से 1 को घटाइए, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 को पहले लिख रहा हूं मैं, जो लिखा हुआ है वैसे के वैसे वापस लिख रहा हूं। ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे से पहले माइनस कर रहा हूं,
बराबर 2m माइनस 2n। अब इसको सरल करेंगे तो यहां जो लिखा हुआ है 2an प्लस इस n का गुणा यहां पर भी होगा m माइनस 1 n d माइनस का गुणा 2am माइनस का गुणा यहां पर भी होगा तो ये बन जाएगा m माइनस 1 m d। इधर दो कॉमन लेते हैं तो m माइनस n, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो पद बने हुए हैं 2an 2am, इन दोनों पद को मैं पास लिखता हूं प्लस n माइनस 1 n d एक ये पद और इस n d वाले पद को मैं और पास में लिखता हूं बराबर में 2m माइनस n। m माइनस 1 इधर गुणनखंड आया m माइनस n, तो इस पद में से भी m माइनस n गुणनखंड बनाने के लिए मैं 2a माइनस का कॉमन, माइनस 2a कॉमन लेने का मतलब m प्लस का हो जाएगा और ये n माइनस का हो जाएगा। इस दो पद में से मैंने कॉमन लिया। फिर यहां पर भी ये जो दो पद है d वाले पद, इससे d कॉमन, तो d कॉमन लेने से क्या रहेगा यहां से m माइनस 1 n माइनस का m माइनस 1 m बराबर 2m माइनस n, माइनस का 2a m माइनस n प्लस का d, इसके ब्रैकेट को मैं हल कर रहा हूं n स्क्वायर माइनस n माइनस m से गुणा करेंगे माइनस का m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का m हो जाएगा। माइनस का भी गुणा करना है और m का भी गुणा करना है तो माइनस m प्लस 1 फिर m का गुणा किया तो m स्क्वायर और m बन चुका है बराबर 2 कोष्टक m माइनस n। अब यहां पर जो ये पद दिए हुए हैं माइनस का 2a m माइनस n प्लस का d, ये जो पद स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं इनको मैं पास में लिख रहा हूं m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और माइनस n और प्लस का m बराबर 2 कोष्टक m माइनस n, ठीक है। माइनस का 2a m माइनस n प्लस का d, इसको हम अगर प्लस माइनस में लिखे हैं तो n माइनस m और n प्लस m माइनस का n प्लस m बराबर 2 कोष्टक m माइनस n। यहां जो दो पद है यहाँ m माइनस n है, यहाँ पर भी m माइनस n है, इधर m माइनस n बनाने के लिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी पद m माइनस n बन जाएगा। तो m माइनस n बनाने के लिए 2a m माइनस n, मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो माइनस का d बन जाएगा। यहाँ इस वाले पद में से माइनस कॉमन आ गया तो ये बन गया m माइनस n और ये m प्लस n लिख सकते हैं। यहां से भी माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो अब ये m माइनस n बन जाएगा, ठीक है। यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये m माइनस का हो जाएगा और n, ठीक है, m माइनस n ही है ये। यहां प्लस से लेते हैं, इधर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का m माइनस n ही है। इधर वाला पद m माइनस n ही है। इन दोनों कोष्टक में से इधर से माइनस कॉमन लेने से ये m माइनस n बन जाएगा और बराबर में 2 कोष्टक m माइनस n। अब यहां से m माइनस जो d का गुणांक में है वहां से m माइनस n कॉमन आ सकता है तो m माइनस n कॉमन ले लिया यहां इधर पद से, तो यहां रह गया माइनस का m प्लस n और प्लस का 1 2 कोष्टक m माइनस n। अब प्रत्येक पद के अंदर गुणनखंड m माइनस n है तो दोनों पक्षों में m माइनस n का भाग दे दिया, दोनों पक्षों में m माइनस n का भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में m माइनस n का भाग देंगे तो यहां m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2a रह जाएगा प्लस का d m माइनस n कैंसिल हो जाएगा
और यहां पर 1 को पहले लिख देता हूं मैं, या माइनस का m प्लस n और प्लस का 1 रह गया यहां पर, और यहां 2 रह जाएगा। तो इस तरह से माइनस का 2a, तो यदि माइनस 2a बराबर बोले तो ये पक्षांतर करके उधर ले जाए तो 2 माइनस d ब्रैकेट में माइनस का m प्लस n प्लस 1, माइनस का 2 इस पद को उधर लेके गए तो इस तरह से ये वैल्यू हमको एक प्राप्त हुई। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। इस समीकरण को हम आगे काम में लेंगे m प्लस n ज्ञात करने के लिए। समझ कर लिखिए। क्या है उसमें, ये समीकरण नंबर 3 आगे हम m प्लस n पदों को योगफल ज्ञात करने में काम में लेंगे। तो अभी यहां समीकरण नंबर 3 जो है 2a बराबर, यहां से यदि मैं माइनस हटाऊं तो उधर माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस d माइनस का m प्लस n और प्लस का 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। तो ये समीकरण नंबर 3 हमारे m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए काम आएगा। तो अब हम अपनी शुरू करते हैं। जो ज्ञात करना है कि m प्लस n पदों का योगफल, जिसका संकेत लिखा जाएगा s m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n पदों का योगफल s m प्लस n इज इक्वल टू, देखिए क्या है फॉर्मूला, m प्लस n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस m प्लस n माइनस 8 इंटू d। तो यहां जो हमने समीकरण 3 बनाया है, इससे हम यहां इसकी 2a की वैल्यू में यहां लिखने वाला हूं। समीकरण 3 से 2a का मान रखने पर, तो समीकरण 3 से मैं यदि इसमें 2a का मान रखूं तो 2a को हटाकर समीकरण 3 से इसकी वैल्यू जो है -2 प्लस d ब्रैकेट के अंदर है माइनस का m प्लस n और प्लस का 1। ये वापिस जो पद दिया हुआ है वो मैं वापिस लिख रहा हूं यहां पर, प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस बदले कोष्टक के अंदर एक थोड़ा सा इसको सही व्यवस्थित हल करें तो ये माइनस का 2, इस d को बाद में लिख सकता हूं, ये माइनस कोष्टक है तो ये माइनस का मैं यहां कॉमन ले आ जाता हूं। दोनों पद में से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का d हो गया, और यहां पर माइनस हटकर m प्लस n माइनस 1, और यहां जो पहला पद में दूसरा जो लिखा हुआ है ये। तो इस तरह से यहां माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस का पद और ये माइनस का पद, ये दोनों पद समान होकर ये हो जाएंगे कैंसिल। तो शेष रह जाएगा -2 m प्लस n बटा 2 ब्रैकेट में रह गया -2, 2 से 2 कैंसिल रह गया और माइनस को मैंने आगे लिख दिया। तो ये m प्लस n आगे माइनस का हो गया m प्लस n। यही हमको सिद्ध करना था जो हमने अभी सिद्ध किया कि m प्लस n पदों का योगफल -m प्लस n है। विशेषतः हमको 2 नियम दिए गए थे शर्त के मुताबिक, जिसमें हमको a और d अलग अलग ज्ञात करना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए हमने कंडीशन बनाई समीकरण 1 और 2 से 2a की कंडीशन बनाई, जिसको हमने आगे यूज में लिया और m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात किया। समझ कर लिखिए। संख्याओं 18 तथा 30 के बीच में 3 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए माना कि 18 व 30 के मध्य A1, A2
बीच में समांतर माध्य है। A1, A2, A3 इन तीन बीच में समांतर माध्य है, जिससे ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक विशिष्ट सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। विशिष्ट सार्व अंतर, जिसको हम कैपिटल डी नाम बोलकर व्यक्त करते हैं, b माइनस ए बटा n प्लस 1। जहां पर जो ये n है पदों की संख्या नहीं है, जो हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है वो है b और a। जो यहाँ दो संख्या है उसको b और a बोल रहे हैं। 30 माइनस 18 बटा n, कितने समांतर माध्य ज्ञात करने हैं? 3 प्लस 1, 12 बटा 4 3, d का मान 3 आया। तो अब हम ये कंटिन्यू 3 समांतर माध्य ज्ञात करने वाले हैं। अतः A1 बराबर a प्लस डी, a है प्रश्न में 18 प्लस 3 21 हो जाएगा। A2 बराबर a प्लस 2d, तो यहां पर 18 प्लस 2 इंटू 3 24। A3 बराबर a प्लस 3d, 3d तो 18 प्लस 3 इंटू 3 18 और 9 27। इस तरह से हमने 3 समांतर माध्य ज्ञात किए। अतः 3 समांतर माध्य 21, 24 व 27 है। यदि एक समांतर माध्य ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला, एक समांतर माध्य ज्ञात करना है a प्लस बी बटा 2। ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में एक समांतर माध्य, तो उसका औसत हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो वो समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये 3 समांतर माध्य निकाले हैं, 21, 24, 27। अगर इनके मध्य रखे 18, 21, 24, 27, 30, 3 के सार्व अंतर से ये बनने वाला है। ठीक है, समझ के लिखिए।